9th। आज हम पार्ट 2 का भारत का भौतिक स्वरूप पार्ट 1 पढ़ेंगे। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बताइए, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है हमारा? तो हमारा उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट। जी हाँ, और ये कितना ऊंचा है? ये है 8848 मीटर। जी हाँ। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? आपके उत्तर होंगे यहाँ पे, आपको जो दिए गए हैं ऑप्शंस, उसमें है आपका उत्तर क, यानी कि वलित पर्वत। जी हाँ, वलित पर्वत। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के उत्तरी मैदान में किस प्रकार की मिट्टी से बनी है? या भारत के जो उत्तरी मैदान हैं वो किस प्रकार की मिट्टी से बने हैं? काली मिट्टी से बने हैं, लाल मिट्टी से बने हैं, जलोढ़ मिट्टी से बने हैं या लैटेराइट मिट्टी से बने हैं? यहाँ पे आपका उत्तर होगा ग, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी होती है जो नदियों द्वारा छोड़ी गई मिट्टी है। ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है जिस पर हम बहुत सी फसल उगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? देखिए, आपके ऑप्शन हैं हिमाद्री, सह्याद्री, शिवालिक या अरावली। जी हाँ, पश्चिमी घाट में हमारी पड़ती है अरावली पर्वत श्रेणी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। थार का मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? ये देखिए, मरुस्थल है और राजस्थान जैसा हमको लग रहा है कि राजस्थान का कोई हिस्सा है, तो हमारा राजस्थान में ही थार का मरुस्थल आता है और ये पड़ता है हमारे पश्चिमी दिशा में। तो हमारा उत्तर होगा ख, यानी कि पश्चिम में। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत की। यहाँ पे सबसे लंबी नदी ही पूछेगा। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे लंबी नदी तो आप लिखेंगे गंगा, ठीक है, ऑप्शन के। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो हमारा उत्तर होगा गोदावरी। जी हाँ, ये सबसे लंबी नदी है वो सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत की। प्रश्न नंबर 7, अंडमान और निकोबार द्वीपीय समूह कहाँ स्थित हैं? अंडमान और निकोबार द्वीपीय समूह कहाँ स्थित हैं? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, हमारा उत्तर होगा क, अरब सागर। प्रश्न नंबर 8 है, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर खटार, जो आपका छोटा नागपुर पठार है, यहाँ से क्या चीज़ निकाली जाती है? खनन के रूप में क्या चीज़ हमें प्राप्त होती है? हमारे ऑप्शन है कोयला, लोहा, सोना, मैग्नीज। तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पे कोयला। जी हाँ। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत को 2 प्रमुख भागों में विभाजित करती है? जी हाँ, हमें बताना है कि कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि भारत को 2 प्रमुख भागों में बांट देती है। तो हमारा आंसर है यहाँ पे ख, विंध्य पर्वत श्रेणी। यहाँ पे हमारा प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। अगले प्रश्न के लिए हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।